हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के इतिहास के पेपर के बारे में। जो आपके यहाँ पे 12वीं क्लास का इतिहास का पेपर होने वाला है उसकी पूरी की पूरी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देखना, जितना बताया जाएगा उतना आपको इस वीडियो से करके जाना, जिससे आपके सारे के सारे प्रश्न यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में। जो आपके यहाँ पे इतिहास मतलब कि हिस्ट्री का पेपर है आपका होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 18 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय इसमें मिलने वाला है। पूरा का आपका 70 नंबर का पूरा ये होने वाला है। और इस स्कैन के द्वारा आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जो ज्वाइन करके वहाँ से भी आप इसका PDF ले सकते हैं। यहाँ पे आप रोल नंबर डाल सकते हैं अपना अंकों में, और यहाँ पे आप शब्दों में अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल चुकी है। तो इस पेपर को आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना, विद सॉल्व के साथ पूरा का पूरा वीडियो कराया जाएगा इसमें उत्तर के साथ। यहीं से आपके पेपर में सारे के सारे प्रश्न आने वाले, जितने भी वीडियो हमने पेपर बनाए वो सब यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देखना जाना, जितना बताया जाएगा अगर आप उतना कर लेते तो आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर इसी पेपर से आपके आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड का 12वीं क्लास का वो इतिहास का पेपर का वीडियो इसी को देख के जाए, और इसी को अपने दोस्तों को भी दिखाए, जिससे उनका भी इससे बहुत हेल्प हो सके। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, वो सारे के सारे प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं आप सबसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसमें पहला प्रश्न कौन सा होने वाला है। आप इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो यहाँ पर कोड दे रखा है। तो पहला खंड स्टार्ट ये हो जाता है। इसमें एक नंबर के सारे प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाने हैं। तो जो इसमें पहला प्रश्न पूछे जाना वो आपके बहु विकल्प प्रश्न पूछे जाने वाले। इसके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे बात कर ले। पहला प्रश्न पूछा गया, मिट्टी से बनी हल्की आकृति कहाँ मिली। मिट्टी से बनी हल्की आकृति कहाँ पर मिली आपको, लोथल में मिली, या आपको यहाँ पे रोपड़ में मिली, ठीक है, बी ऑप्शन रोपड़ में मिली, या फिर आपको मोहनजोदड़ो में मिली, या फिर आपको बनावली में मिली। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है। इसमें दूसरा पूछा गया है कि यहाँ पे कौरवों व पांडवों का संबंध किस वंश से था। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया, दूसरे को आपको देख लेना। दूसरे में पूछा गया आपसे कि कौरवों व पांडवों का संबंध किस वंश से था। किस वंश से था, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, पंचाल वंश से, या कुरु वंश से। किस वंश से था कौरवों का, ठीक है। इसके बाद तीसरा, सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, या फिर आपका यहाँ पे जैन धर्म से है। किस धर्म से है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म आ जाएगा तीसरे का। प्रश्न नंबर चौथे में आ जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है इसमें 1556 में की गई थी, या फिर 1336 में की गई थी, या फिर 1526 में की गई थी, या फिर 1436 में। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, 1336 में की गई थी। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि आईना ए अकबरी के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 5वें को आपको देखना है। इसमें पूछा गया कि अकबर ए आइनरी के लेखक कौन है। इसमें बताना अकबरी के लेखक कौन, आईना अकबरी। तो यहाँ पे पूछा गया है बदायूनी, या फिर आपके यहाँ पे बाबर, या फिर आबुल फजल, या फिर रसखान। तो इनमें से क्या आ जाएगा, तो इसमें से आपका यहाँ पे आ जाएगा आबुल फजल। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 6, जिसमें पूछा गया कि जंगल बुक के यहाँ पे रचयिता कौन है। जंगल बुक के रचयिता कौन है ये बताना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट रुडयार्ड किपलिंग, या फिर रूमला थापर, या फिर हेनरी डेविड, या फिर अर्नेस्ट मैके। तो यहाँ पे हेनरी डेविड आ जाएगा 6 का। 7 में पूछा गया है कि यहाँ पे कुदाल किसका प्रतीक है। कुदाल, जो कुदाल है किसका प्रतीक है, यहाँ पर संथालों का, या पहाड़ी लोगों का, ए या बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछेगा, इसमें पूछा गया कि औपनिवेशिक भारत का प्रथम हिल स्टेशन था, कहाँ पे है। औपनिवेशिक भारत का प्रथम हिल स्टेशन था, कहाँ पे था। तो ये हमें यहाँ पे बताना प्रश्न नंबर 8 का कि जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे है। शिमला में है, माउंट आबू में है, ऊटी में है, या दिल्ली में, कहाँ पे ये बताना हमें। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका शिमला, इसमें का माउंट आबू में है। 9 नंबर में, सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार कौन है। सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार कौन है, और मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन इसका सी आ जाएगा, मोहम्मद इकबाल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आपके बहुविकल्प पूरे के पूरे प्रश्न करवा दिए गए। अब हम खंड बी की बात करें, जिसके अंदर आपसे पूछा जाने वाला यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपको यहाँ पे 20 से 30 शब्दों के अंदर लिखने, सारे के सारे प्रश्न 2-2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, देख लिया, हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, अभिलेख किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषता आज भी क्या होता हूँ प्रासंगिक है। प्रश्न नंबर 14 में लोग यज्ञ क्यों करते थे। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15 में लिखा बौद्ध की शिक्षाओं पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है आपसे किताब उल हिंद पुस्तक पर टिप्पणी लिखिए। किताब उल हिंद पुस्तक पर टिप्पणी लिखना है आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 18, जिसमें पूछा गया सहायक संधि की 2 प्रमुख शर्तें लिखिए। सहायक संधि की 2 प्रमुख शर्तें लिखनी है आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया लॉटरी कमेटी से क्या तात्पर्य। लॉटरी कमेटी से क्या तात्पर्य है वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे के पूरे यहाँ पे हो गए। अब हम बात करने वाले खंड सी की, जिसके अंदर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपके यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इनको आपको 60 से 100 शब्दों के अंदर लिखने सारे के सारे प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा जाने वाला वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया आपसे अशोक के थंब सिद्धांत आज भी प्रसंग है, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 20 पूछा प्रश्न नंबर 20 पूछा महाभारत की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि वनीरा द्वारा किस प्रकार की सती प्रथा का वर्णन किया गया है। तो इसमें विजयनगर समाज में किसी क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ व हानि बताइए। 24 में पूछा खुद कासत व माही कासत से क्या तात्पर्य है। 25 में पूछा गया इतिवैध के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। 26 में जमींदार किस प्रकार अपनी जमींदारी को बचाने के तरीके अपनाते थे, ठीक है, अपनाते थे। प्रश्न नंबर 27 में भारत विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 28 में संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समय क्या क्या चुनौतियां थीं। तो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हो गए। अब हम खंड डी की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले, जिनको आप 250 शब्दों के अंदर लिखना है, जो आपके यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। जितने प्रश्न होते हैं उतने कर ले तो आप वहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। तो 29 नंबर प्रश्न सूफी आंदोलन व भक्ति आंदोलन में समानताओं की विवेचना कीजिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कबीर और मीराबाई पर टिप्पणी लिखना है। इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो अथवा वाले में से। प्रश्न नंबर 30 से पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। या फिर आप इनमें टिप्पणी कर सकते हैं, जिसमें नमक यात्रा या फिर असहयोग आंदोलन की आप यहाँ पर टिप्पणी कर सकते हैं 5 नंबर में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखिए। 31 में पूछा गया भारत के मानचित्र पर स्थानों को अंकित कीजिए। मतलब कि भारत के मानचित्र पर इन स्थानों को अंकित करना। कौन कौन से स्थान है? लोथल, गया, दिल्ली, मेरठ, मुंबई। दूसरा वाला इसमें है कालीबंगा, सारनाथ, इसके कलकत्ता और कानपुर, अजमेर। इनको आपको यहाँ पे भारत के मानचित्र पर दिखाना है, जो 5 नंबर के प्रश्न आपके दोनों हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ पे मैंने करवा दिए। जो प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते, जितना बताया अगर आप उतना कर ले तो आपका पेपर यहीं से पूरा का पूरा हो जाएगा। जो बताएगा उतना कर लोगे तो पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी स्टूडेंट्स को देख सके। धन्यवाद।